Good morning class. In the last lecture we are studied limits. So last lecture में हमने लिमिट्स पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट क्या होता है, बट थोड़ा सा फास्ट हो गया था. सो स्टार्ट करते हैं. लिमिट. सो लिमिट क्या होता है कि कोई भी किस भी मतलब कोई भी चीज़ की एक हद होती है, उसको हम लिमिट बोलते हैं. मतलब उसकी कोई भी कैपेसिटी रहेगी, उसको हम लिमिट बोलेंगे. हमने एग्जांपल देखा था. सपोज एक सर्कल है, उसमें अपना पॉलीगॉन है. हाँ, हमने ऐसा एग्जांपल देखा था. तो पॉलीगॉन की साइज़ कितनी होगी कि उसका वो कितना बड़ा हो सकता है. जितना सर्कल रहेगा उतना ही बड़ा हो सकता है. मतलब उसकी कोई ना कोई लिमिट है. मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता. सर्कल की जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो बड़ा है. अगर सर्कल इतना छोटा होगा तो पॉलीगॉन भी उतना ही छोटा रहेगा. वो इतना बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल छोटा है. मतलब उसका लिमिट है, मतलब लिमिटेशन है, उसको हम लिमिट बोलते हैं. तो लिमिट हम फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं. मीन्स ये फंक्शन है, उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे. तो कैसे अप्लाई करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स. हमने लिमिट को फंक्शन को लिमिट अप्लाई किया तो एक्स की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे. तो इधर फंक्शन में क्या है, 2x+1 है. फंक्शन क्या है, 2x+1 है. तो एक्स की जगह ए पुट किया हमें 2a+1. तो फंक्शन को लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा. दैन सपोज हमने ए की जगह 1 लिया. तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, 2x+1. सो 2 1 + 1 मीन्स आंसर हमको 3 मिला. मीन्स हम जब लिमिट यूज़ करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है. ओके. समटाइम्स आंसर वही रहेगा बट ऑलवेज आंसर चेंज ही रहेगा. सो ये है हमारा लिमिट. लिमिट मीन्स लिमिटेशन रहेगा. सो नाउ स्टार्ट डिफरेंशिएशन मीन्स डेरिवेटिव. सो लेट्स स्टार्ट डेरिवेटिव. इन द फर्स्ट लेक्चर वी आर गिवन फॉर्मूले. मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे डेरिवेटिव्स के, वो भी हम इधर यूज़ करेंगे. सो डेरिवेटिव क्या होता है वो भी देखेंगे. सो लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन. हमको पता है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है. देन सिग्मा वाई बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई. इंक्रीमेंट मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा. जो वाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स वो इंक्रीमेंट है. तो सिग्मा ऑफ वाई बी द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन वाई in a relation to small increment sigma x in x. तो ये x का स्मॉल इंक्रीमेंट सिग्मा x है एंड y का स्मॉल इंक्रीमेंट सिग्मा y है. देन सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x इज कॉल्ड एज द इंक्रीमेंटेशन रेशो. हम इसको इंक्रीमेंटेशन रेशो भी बोल सकते हैं. देन टेकिंग लिमिट. अभी हम इंक्रीमेंटेशन रेशो का लिमिट अप्लाई करेंगे. लिमिट सिग्मा एक्स टेंस टू 0 सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स. तो हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स. मीन्स हम उसको कैसे रीड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स. ये डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव है. फंक्शन को हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं. ये वाई मतलब क्या है, फंक्शन है. और डी वाई बाई डी एक्स ये क्या है, डेरिवेटिव. और वाई इज अ फंक्शन मीन्स फंक्शन को हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं. तो डेरिवेटिव से हम फंक्शन सॉल्व करेंगे. इधर दिया हुआ है लिमिट सिग्मा ऑफ एक्स टेंस टू 0 सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. So it's called as the Leibniz definition of derivatives. Then limit of sigma t tends to 0 sigma s divided by sigma t.
तो ये सिग्मा एस एंड सिग्मा टी है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, एंड हियर ऑल्सो लिमिट सिग्मा आर टेंस टू जीरो सिग्मा पी डिवाइडेड बाई सिग्मा आर, सो वी कैन राइट डी पी बाई डी आर। मीन्स ये पी इज़ अ फंक्शन, इधर पी फंक्शन है, इधर एस इज़ अ फंक्शन है। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो इधर वाई मतलब हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया और ये हमारा फंक्शन हो गया। सो हम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, मीन्स डेरिवेटिव करेंगे उसको, तो किसकी हेल्प से, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये एक्स है। अगर इधर जेड रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा, मीन्स डी वाई बाई डी जेड। ओके, तो इधर वाई इज़ अ फंक्शन है, वाई इज़ अ फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, सो इसलिए इधर हमने एक्स लिया। और इधर देखो विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो इधर टी आया, विथ रिस्पेक्ट टू आर है, इसलिए इधर हमने आर लिया। और डेरिवेटिव किसको करेंगे, वाई को करेंगे, इसलिए इधर वाई है। डेरिवेटिव ऑफ एस मीन्स इधर एस फंक्शन है इसलिए, और इधर डेरिवेटिव ऑफ पी है इसलिए हम पी लेंगे। ओके, ये समझ में आया। तो उसको हम ऐसे डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव किस लिए करेंगे, बिकॉज ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट होती है उसको फाइंड करने के लिए। ओके, ये स्मॉल इंक्रीमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हमको पता है, y is equal to f of x, that is a function. So consider y is equal to f of x be the given function and sigma y be the smallest increment in y, वो तो हमको पता है। then corresponding to sigma of x smallest increment in x, then new value of y and x, that is a new value क्या होगी, y plus sigma of x and x plus sigma of x must satisfy the above equation y is equal to f of x। hence हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूले से y मीन्स स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट, सो y प्लस सिग्मा ऑफ y, so y प्लस सिग्मा ऑफ y f ऑफ x प्लस सिग्मा ऑफ x। तो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट हुई है मीन्स वो y क्या होगा, y प्लस सिग्मा ऑफ y, एंड x क्या होगा, x प्लस सिग्मा ऑफ x। तो इधर हमने पुट कर दिया। सो ये y उधर चला गया, सो माइनस हो जाएगा। तो सिग्मा ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस सिग्मा ऑफ x माइनस y। देन और इधर y मीन्स क्या है, एफ ऑफ x, सो वी पुट एफ ऑफ x हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट इन y, so that is a इंक्रीमेंट इन y है ना। सिग्मा ऑफ y मीन्स क्या है, इंक्रीमेंट इन y है। सो नाउ सिग्मा x टेंस टू 0 एंड सिग्मा x नॉट इक्वल टू 0, डिवाइडिंग ओबो इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड बाय सिग्मा x। तो ऑन बोथ साइड हम सिग्मा x को डिवाइड करेंगे, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ इंक्रीमेंटेशन रेशियो। देन टेकिंग लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड, अगर हमने दोनों साइड लिमिट एक्स टेंस टू सिग्मा एक्स टेंस टू 0 ले लिया, सो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हमको पता है एल एच एस डी वाई बाई डी एक्स होगा, सो हमने पुट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स। देन एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फॉर कन्वेंशियंस लेट अस रिप्लेस सिग्मा ऑफ एक्स बाय एच, देन एक्स टेंस टू 0 एच टेंस टू 0। सो सिग्मा ऑफ एक्स की जगह हमने के लिए एच पुट किया, so h tends to 0 sigma x plus h minus f of x divided by h. This is known as the first
प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एंड और उसको हम उसको बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब क्या है? दैट इज दिस वन. तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. और कैसे पूछेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स. फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो हमको ये बोलना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट देन डेरिवेटिव ऑफ f of x at x is equal to a. Now in the above equation first means definition of derivatives means this one equation we put x is equal to a. x की जगह हमने a पुट किया. so dy by dx is equal to x tends to a. so limit h tends to 0. so f of a x था, so f of a plus h minus f of a divided by h. so this is called as a derivative of f of x at x is equal to 0. this is also denoted by f dash. हम फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करेंगे? f dash से. so f dash of a. so f dash of a is equal to dy by dx x is equal to a limit of x tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. okay. डिफरेंट नोटेशन फॉर डेरिवेटिव्स. हम डेरिवेटिव्स को डिफरेंट नोटेशन भी दे सकते हैं अलग अलग. तो उसके बहुत टाइप है. सो नोटेशन dy बाई डी एक्स. सो फंक्शन y है, y को हम डेरिवेटिव करेंगे मीन्स dy बाई डी एक्स. सो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स मीन्स ये फंक्शन है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे मीन्स डी बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स. सो y मीन्स f ऑफ x है, सो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स. तो ये भी इस तरीके से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं. ओके, बिकॉज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x. सो इट इज ऑल्सो रिटर्न इन वन ऑफ सो इट इज ऑल्सो रिटर्न बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. सो ये हमको मालूम है डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं. y डैश. y dash means dy by dx means y dash, and f dash of x means same dy by dx, and y1 means dy by dx, and y dot ऊपर डॉट रहेगा means dy by dx. हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं. अगर y ये इधर डैश है मीन्स अगर y डबल डैश होगा मतलब क्या, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स उसको डबल डैश बोलते हैं. मीन्स डबल डेरिवेटिव्स वो आगे हम पढ़ेंगे. हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? वाई डैश से, एफ डैश ऑफ एक्स, वाई वन एंड वाई डॉट से. मीन्स वो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव. अगर वाई डबल डैश हो गया मतलब फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका आंसर मिलेगा, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स y डबल डैश हो जाएगा. ओके, मतलब ये आंसर मिलेगा, इसको फिर से डी बाई डी एक्स करेंगे मीन्स y डबल डैश हो जाएगा. सो ये बाद में है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ. सो हमको सिर्फ अभी y डैश ही है मीन्स एक ही बार हमको उसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो डेरिवेटिव ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. अभी हम इधर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे. तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. अभी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, अभी हमने वो रूल देखा था, फर्स्ट वाला रूल, कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा और उसको डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है. हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर dy बाई डी एक्स अगर y के रहेगा मीन्स कांस्टेंट रहेगा तो उसका आंसर 0 होता है. मीन्स डी 3 बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा. तो वो कैसे आता है वो अब देखेंगे. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के. हियर के इज अ कांस्टेंट मीन्स के इधर नॉट इक्वल टू 0 है एंड के इज अ रियल नंबर.
So f of x plus h is equal to k independent of x by definition of derivatives. हमको पता है definition of derivative, that is dy by dx is equal to limit of h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So h tends to 0 है, so क्या आ जाएगा, एंड सो इधर f of x आ जाएगा, तो f of x क्या है, k, so k minus k that is 0. So limit of h tends to 0, so 0, that is answer is 0. So dy by ऐसा नहीं आएगा, कैसा आएगा, dy by dx means dy by dx, and here y is a k है, so k is equal to answer 0. Okay. So derivative of constant with respect to x is 0. अगर कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा. सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, एक्स है नहीं, कौन सा भी हम वेरिएबल से करेंगे तो उसका आंसर 0 रहता है. इधर हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था, इधर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू आर, सो उसका आंसर 0 ही आएगा जब कांस्टेंट रहेगा तब. देन डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्री. अभी हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, हमको मालूम है, कॉस ऑफ एक्स. सो कैसे आता है, देखते हैं. सो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच आएगा. So by definition of derivative, we know that dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equal to limit of h tends to 0 sin of x plus h minus sin of x I divided by h. So here h tends to 0 है, so उधर हम 0 पुट करेंगे. तो उससे पहले हमको पता है कि साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d, हियर हम पुट करेंगे साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d मीन्स इन दिस वन साइन ऑफ c, ये वैल्यू c है एंड x इज अ d. तो साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d, ये हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, दैट इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाय 2. सो साइन ऑफ x plus h minus sin of x, that is 2 times cos of x plus h plus x divided by 2 plus sin of x plus h minus x divided by 2. so ये हो गया 2 times x plus h multiply by sin of x h divided by 2. so इधर 2 तो नहीं कैंसिल हो सकता बिकॉज ऑफ इधर 2 नहीं है, उसको हम कॉमन नहीं निकाल सकते. इधर हमने 2 सेपरेट किया, इधर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, सो 2 गेट कैंसिल, सो x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन h बाय 2. देन ये वैल्यू हमने उधर पुट कर दी, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h tends to 0 2 times cos of x plus h by 2 multiply by sin of h by 2 divided by h. then limit दोनों को अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है, सो लिमिट cos of x plus h by 2 multiply by limit h tends to 0 sin of h by 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2. हियर 2 आर मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड होगा. उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर 1 बाय 2 रहता है, तो हम कैसे लिखते हैं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 1 लिखते हैं. सो इधर 2 नीचे जाएगा. सो ये अगर सेम रहेगा तो उसका आंसर 1 रहता है. लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 है ना, सो आंसर इज 1 एंड हियर
h टेंस टू 0, तो इधर हमने 0 पुट किया, तो ये आंसर 0 आएगा. सो कॉस ऑफ x प्लस 0. सो दैट इज कॉस ऑफ x आएगा. सो डिफरेंशिएशन हम इसको कैसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x, दैट इज कॉस ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है, विथ रिस्पेक्ट टू x है. सो साइन विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉस ऑफ x आएगा. देन डेरिवेटिव हम इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ t, अगर t रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो कॉस ऑफ t रहेगा. एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ थीटा रहेगा विच मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन कॉस ऑफ थीटा. इधर कोई भी वेरिएबल रहने दो x t, सो विथ रिस्पेक्ट टू x या t करेंगे तो आंसर कॉस ऑफ t या x आएगा. देन आएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x. अभी हम देखेंगे e रेज टू x कैसे आता है. So derivative of e raised to x. So that function we know that y is equal to f of x is equal to e raised to x. तो हम उसको ऐसे लिखेंगे f of x plus h is equal to e raised to x plus h. By definition of derivatives, we know that dy by dx is equal to limit of h tends to 0 e raised to x plus h minus e raised to x divided by h. So e raised to x प्लस एच को हम कैसे लेंगे, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू एच माइनस ई रेस टू एक्स. हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स ई रेस टू एक्स प्लस एच रहेगा तो ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू एच. तो ये ई रेस टू प्लस ई रेस टू माइनस ई कट हो जाएंगे. अगर प्लस रहेगा तो ही कट हो सकते हैं. तो इधर क्या है, इधर मल्टीप्लिकेशन है और ये माइनस साइन है. सो हम ई रेस टू एक्स एंड हियर ई रेस टू एक्स कॉमन निकालेंगे. सो क्या रहेगा, ई रेस टू एच एंड इधर 1 है, सो माइनस 1 रहेगा और ई रेस टू एक्स कॉमन आउटसाइड. सो हम इधर एच टेंस टू 0 पुट करेंगे. सो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, दैट इज इम्पॉसिबल. सो आंसर क्या आएगा, 1. So by definition of limit, that is answer is 1. So e raised to x multiplied by 1, that is e raised to x. So dy by dx e raised to x is equal to e raised to x. So dy by dx, इसको dy by dx को हम क्या रीड करेंगे, डेरिवेटिव. So डेरिवेटिव ऑफ e raised to x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज ई रेस टू एक्स. सो एक्स की जगह हमने टी लिखा तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज ई रेस टू टी आएगा. सो इन दिस वे हम सॉल्व करेंगे. नाउ द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिया था, फॉर्मूले दिए थे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट इज डी बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ के हियर कांस्टेंट है. तो उसका आंसर क्या आता है, 0. सो फार्मूला कौन सा है, इतना फार्मूला है वो हमको ध्यान में रखना है. सो के नॉट इक्वल टू 0 एंड के बिलोंग इन आर मीन्स रियल नंबर. सो के इज़ अ कांस्टेंट है. सो कांस्टेंट मतलब वो 3 भी हो सकता है. सो डी बाई डी एस डेरिवेटिव ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू एस, दैट इज 0 बिकॉज यहाँ पे 3 है. अगर यहाँ पे 3s रहता तो क्या 3 कांस्टेंट बाहर निकलते और डी एस डिवाइडेड बाय एस. सो डी एस डिवाइडेड बाय डी एस मीन्स 1. सो उसका आंसर 3 रहता. ओके, इधर डी एक्स बाय डी एक्स, दैट इज आंसर इज 1. सो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. सो हम फास्ट जाएंगे. सो इसलिए डी एस बाई डी एस 1 आएगा. थर्ड वन डी बाई डी आर के एक्स. सो वही हमने इधर यूज़ किया. देखो हमने कैसे यूज़ किया, इस टाइप के
एक सम्स हो सकते हैं एग्जाम में। सो 3 कांस्टेंट बाहर निकाला के की तरह, देन डी बाई डी एक्स मीन्स डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज 1, सो के मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज के, सो कांस्टेंट। सो ये भी एक रूल है। देन डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, सो उसको कैसे लिखेंगे, एन मल्टीप्लाई बाय एक्स एस टू एन माइनस 1, एंड एन इज अ रैशनल पॉजिटिव निगेटिव फंक्शन है वो, और कोई भी हो सकता है रैशनल में पॉजिटिव निगेटिव। देन अनदर इज अ डी बाई डी एक्स, के इज अ कांस्टेंट, के मल्टीप्लाई बाय एक्स एस टू द पावर एन, सो के कांस्टेंट है, सो के बाहर निकलेंगे एंड डेरिवेटिव किसको करेंगे, एक्स एस टू एन, सो एक्स एस टू एन क्या है, एन मल्टीप्लाई बाय एक्स एस टू एन माइनस 1, सो के मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एक्स एस टू एन माइनस 1 है। ये भी हमको मालूम है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, डी बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द एन, उसका आंसर क्या है, माइनस एन डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द एन प्लस 1। वो कैसे आया, वो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। सो ये सब देखा था। सो एक बार फिर से थोड़ी सी रिवीजन देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे है। ये सब फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये भी सब फॉर्मूले, इसका आंसर क्या आता है, ओनली कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूले है, ये सब फॉर्मूले है। सो डी बाई डी एक्स here will be constant k divided by x raised to the n, so minus k multiplied by n divided by x to the n plus 1. Now d by dx 1 by x is equal to minus 1 divided by x square. Now here d by dx k divided by x, so minus k divided by x square, ये उसका आंसर है। देन डेरिवेटिव बाय अंडर रूट एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो उसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2x। देन ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आता है, अभी हमने देखा था। देन डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स, उसको हम उसका आंसर कैसे आएगा, मीन्स ए रेस टू एक्स को डिराइवेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए, एंड ए इज अ नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1, ए बिलोंग इन अ रियल नंबर एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, उसका आंसर आएगा 1 बाय एक्स, एंड एक्स हियर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देन डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स मीन्स पॉजिटिव एक्स, सो सेम 1 बाय एक्स आएगा। देन डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, सो लॉग ऑफ एक्स हमको मालूम है, बट टू द बेस ई था, अभी इधर टू द बेस ए है, सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। हियर लॉग ऑफ ए टू द बेस कॉमन है, सो बाहर निकलेंगे 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस ई 1 बाय एक्स, ये उसका फॉर्मूले का आंसर है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स दैट इज कॉस ऑफ एक्स, मतलब ये हमको कैसे यूज़ करना है, अगर साइन ऑफ एक्स दिया है और उसको बोला कि साइन ऑफ एक्स को डेरिवेटिव को अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड करो, तो उसका आंसर आएगा कॉस ऑफ एक्स। ओके, इधर कैसे दिया, 3s को डेरिवेटिव अप्लाई किया तो उसका आंसर आया 3, तो उस तरीके से हमको यूज़ करना है। देन कॉस का आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, टेन का आएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड कॉट का आएगा कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड इधर सेक का आया सेक एक्स, टेन एक्स मीन्स सेक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स, एंड कोसेक्स का आया माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ एक्स। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था वही, वो बिगिनिंग विथ सी लेटर है, वो ऑल निगेटिव है, मीन्स जिसका भी स्टार्ट सी से हो रहा है, बिगिनिंग विथ सी लेटर ऑल निगेटिव, मीन्स देखो उसका आंसर सी स्टार्ट सी से हो रहा है, उसका आंसर निगेटिव है।
सो इधर सी है और ओनली निगेटिव पार्ट है, बाकी सब आंसर दोनों का सेम ही है। तो साइन डेरिवेटिव है साइन ऑफ एक्स का 1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड कॉस इनवर्स का ओनली माइनस साइन एंड होल आंसर इज सेम, here also same, here also same. Then rule of derivatives. The rule of derivative इसमें हम डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन मीन्स दो फंक्शन देगा उस फंक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो डिफरेंस मीन्स माइनस मीन्स सब्सट्रैक्शन रहेगा दो फंक्शन का, वो कैसे करेंगे मीन्स फंक्शन होगा y इज इक्वल टू यू एन वी में। सो उसको हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे वो देखेंगे। सो स्टेटमेंट इफ y इज इक्वल टू u प्लस माइनस वी में अगर वो प्लस होगा या तो माइनस रहेगा, इसलिए u प्लस माइनस वी वे u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी यू डी वी बाई डी एक्स। मीन्स अगर प्लस एंड माइनस रहेगा तो डायरेक्ट हम उसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, मीन्स इसको डेरिवेटिव करेंगे और इसको भी डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। फर्स्ट ये स्टेटमेंट मतलब ये थ्योरम प्रूफ करेंगे मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो स्टेटमेंट क्या है, इफ y इज इक्वल टू u प्लस माइनस वी वेयर u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ x के, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये हमको प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। y is equal to u plus minus v, equation number 1. So sigma of y, sigma of u, sigma of v be the smallest means small increment in u, y, u and v respectively corresponding to the small increment sigma x in x. Then for result 1, so y की जगह क्या लिखेंगे, y plus सिग्मा वाई एंड यू की जगह यू प्लस सिग्मा यू एंड वी की जगह वी प्लस सिग्मा वी बिकॉज ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट हो गए। तो वो पुट करेंगे प्लस माइनस, देन ये प्लस माइनस है सो यू एंड वी एक साथ लिखेंगे, सो यू प्लस माइनस वी एंड हियर प्लस, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, सो प्लस सिग्मा यू प्लस माइनस सिग्मा वी। देन सब्सट्रैक्ट रिजल्ट 1 फ्रॉम 2, सो 1 में से 2 माइनस करेंगे मीन्स y प्लस सिग्मा y माइनस y, देन दिस माइनस u प्लस माइनस v। तो ये माइनस हो गया, सो ये कुछ हो जाएगा, देन y एंड y डिकॉट, तो सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा u प्लस माइनस सिग्मा v। सो देन नेक्स्ट सिग्मा x टेंस टू 0 एंड सिग्मा x नॉट इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय सिग्मा x। सो डिवाइड बाय बोथ साइड किया, तो सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा u डिवाइडेड बाय सिग्मा x प्लस माइनस सिग्मा v डिवाइडेड बाय सिग्मा x। Then taking limit x tends sigma of x tends to 0 on both side both side अप्लाई किया, सो लिमिट प्लस और माइनस रहेगा तो दोनों की तरफ अप्लाई होता है। सो लिमिट ऑफ x सिग्मा x टेंस टू 0 सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x इज इक्वल टू लिमिट सिग्मा x इज इक्वल टू 0 सिग्मा u डिवाइडेड बाई सिग्मा x प्लस माइनस लिमिट x सिग्मा x टेंस टू 0 सिग्मा v डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। सो हमको पता है लिमिट ऑफ एक्स सिग्मा एक्स टेंस टू 0 सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। सो ये भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा एंड डी वी बाई डी एक्स। सो हेंस प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था। सो इधर y मतलब क्या है, डी यू प्लस माइनस वी, सो डी बाई डी एक्स
u प्लस माइनस वी, उसको हम कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये डेरिवेटिव इसको भी अप्लाई होगा और इसको भी अप्लाई होगा. सो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स. सो इन दिस, इस तरीके से हम सम और डिफरेंस को मीन्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. अगर तीन भी रहेंगे तो भी आराम से कर सकते हैं, यू वी एंड डब्ल्यू. सो इन दिस वे dy by dx, so du by dx, dv by dx and dw by dx and so many things. So just example देख लेते हैं, सबको जल्दी से ध्यान में आ जाएगा. ओके, फर्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू इन अंडर रूट एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू एक्स. सो अभी हम इसको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. सो y को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स. सो डी बाई डी एक्स, वाई क्या है, इन अंडर रूट एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू एक्स. सो प्लस और माइनस है, प्लस है मतलब हम सब डेरिवेटिव सबको अप्लाई कर सकते हैं. सो डेरिवेटिव इसको अप्लाई करेंगे, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे. सो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स. सो हमने जो फॉर्मूले देखे थे उसको डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 बाय अंडर रूट एक्स. एंड साइन का क्या है, कॉस ऑफ एक्स एंड ई रेज टू का ई रेज टू एक्स ही आता है. हमने देखा था ये वाले फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स. एंड साइन का क्या है, कॉस ऑफ एक्स एंड ई रेज टू का ई रेज टू एक्स ही है. ओके, सो इन दिस वे हमको इस टाइप के सम रहेंगे वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा. देन अनदर इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज 3x रेज टू 4 sec x cos ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई. सो अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करना है. डेरिवेटिव फाइंड करना मतलब डी बाई डी एक्स. तो डी बाई डी एक्स, वाई इज 3x रेज टू 4 प्लस सेक एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई. सो प्लस माइनस है, सो इजीली हम डी बाई डी एक्स सबको अप्लाई करेंगे, मीन्स डेरिवेटिव सबका फाइंड करेंगे. सो इधर हमने देखा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है. सो 3 बाहर निकाला, वो कांस्टेंट है. देन अप्लाई करेंगे x रेज टू 4, देन डी बाई डी एक्स सेक एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स. हमको पता है x रेज टू द 4 मीन्स क्या है, x रेज टू द n है. उसको हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, n x टू द n माइनस 1 मीन्स 4 x to the power n minus 1 means 4 minus 1, that is 3, and here 3 multiplied by 4, that is 12, x to the power 3 आ गया. एंड डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या है सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स. देन साइन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो प्लस साइन ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स क्या है 1 बाई एक्स. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. मीन्स जिस फंक्शन को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमको मिलेगा. देन आ गया डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन. अगर फंक्शन में प्रोडक्ट रहेगा मीन्स y इज इक्वल टू फंक्शन में प्रोडक्ट रहेगा, u मल्टीप्लाई बाय v रहेगा, तो हम ये वाला यूज करेंगे. ऊपर हमने क्या देखा था प्रीवियस वन, अगर फंक्शन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगी मीन्स u प्लस और माइनस v रहेगा तो हम कैसे करते हैं वो भी देखा. अभी हम प्रोडक्ट रहेगा तो कैसे करेंगे, फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो इन दिस वे फाइंड करेंगे. डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ
u मल्टीप्लाई बाई v रहेगा तो पहले u मल्टीप्लाई बाय डी वाई डी वी बाई डी एक्स प्लस v मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स ऐसे लेंगे। मीन्स इजी है। समझो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है तो जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले लिखेंगे, वो मल्टीप्लाई कर रहा है v से, ओके। मतलब u डी वी बाई डी एक्स मीन्स v को डेरिवेटिव करेंगे और मल्टीप्लाई बाय u करेंगे, ये होगा हमारा फर्स्ट। देन ऐड करेंगे, v लिखेंगे और u को डेरिवेटिव करेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट। पहले हमने क्या लिखा था, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन का, अब ये हमारा प्रोडक्ट का। मतलब फंक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए। मीन्स पहले जो है वो लिखेंगे, देन सेकेंड टर्म की डेरिवेटिव निकालेंगे, देन प्लस सेकेंड टर्म लिखेंगे एंड फर्स्ट टर्म की डेरिवेटिव निकालेंगे, ओके। सो स्टेटमेंट अभी हमको ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट इफ y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाई v वेयर u एंड v आर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, then dy by dx means d by dx u multiply by v, so v multiply by dv by dx plus v du by dx means पहले v का डेरिवेटिव निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय u करेंगे, ऐड मीन्स प्लस u का डेरिवेटिव निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय v करेंगे, so हमको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। इसका मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव कैसे मिलेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव मिलेगा, ओके। तो हमको ये पहले प्रूफ करना है। तो गिवन y इज इक्वल टू u भी हमको दिया हुआ है और ये सेम सिग्मा ऑफ y सिग्मा ऑफ u सिग्मा ऑफ v विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन u y u and v respectively corresponding to the small increment sigma x in x, then for result 1 तो हम y की जगह मतलब वैसे भी लिख सकते हैं, y प्लस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू यू प्लस सिग्मा यू मल्टीप्लाई बाई वी प्लस सिग्मा वी, देन u मल्टीप्लाई बाई वी तो सिग्मा यू वी यू मल्टीप्लाई बाई वी मीन्स यू वी, देन दिस u मल्टीप्लाई बाय सिग्मा v so u sigma v, then sigma u multiply by v means v sigma u and sigma multiply by sigma u, so sigma u multiply by sigma v, so इस तरीके से हमने लिखा। now here sigma u tends to 0 and sigma v tends to 0, so sigma u and v is further close to 0, वो close है, closer to the 0 hence negligible, वो closer to the 0 है मीन्स वो हम negligible करेंगे उसको u एंड v को। सो रिमेनिंग पार्ट क्या है, देन y प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू यू वी, हियर क्या रहेगा, सो u मल्टीप्लाई बाय सिग्मा v प्लस v मल्टीप्लाई बाय सिग्मा u, तो ये हमने दोनों टर्म निगलेक्टिंग कर दी, सो हमको ये मिल गया। देन हमको पता है कि y इज इक्वल टू यू वी है, सो यू वी एंड y गेट कैंसल, सो उसकी आंसर वो इक्वल है, मतलब वो कट हो जाएंगे। सो आंसर क्या है, सिग्मा ऑफ y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ u, so then next sigma of x tends to 0,
sigma of x not equal to 0 dividing on both side. Then sigma of y divided by x, u multiply by du by dx plus v multiply by du by dx. Then taking limit sigma of x tends to 0 on both side. So limit of sigma x tends to 0, sigma of y divided by sigma of x is equal to u multiplied by limit of sigma of x tends to 0, sigma of v divided by sigma of x plus v multiplied by limit of sigma of x tends to 0, sigma of u divided by sigma of x. So हमको मालूम है sigma of y divided by sigma of x means dv by dx. So ये भी dv by dx हो जाएगा and du by dx. So that is dy by dx means u multiply by dv by dx plus v multiply by du by dx. वही हमको प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया. ओके देन अगर ओके मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन यू एन वी का मल्टीप्लीकेशन होगा. सो यू मल्टीप्लाई बाय डी वी बाई डी एक्स प्लस वी मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स. हमको दोनों का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, बट कैसे करेंगे, पहले टर्म लिखेंगे, जो पहली टर्म होगा वो लिखेंगे, देन सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड उसका दोनों का एडिशन, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन हो. तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे मीन्स u वाला फंक्शन लिखेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, देन प्लस means this one plus second function लिखेंगे means v multiply by derivative of first function. So derivative of first function means du by dx means ये मतलब multiplication of derivatives means product of derivative. So अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐसे बोलेंगे हम. तो ये कांस्टेंट रहता है ना, k इज़ अ कांस्टेंट. सो उसको अगर हमने ये इस तरीके से पुट किया तो क्या आता है, k du by dx देन u dk by dx एंड k इज़ अ कांस्टेंट, तो आंसर इज 0 आएगा. तो ये पूरा टर्म 0 होता है एंड k कॉमन, मतलब से k कांस्टेंट है तो बाहर आता है. सो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं. अगर k कांस्टेंट है एंड u रहेगा तो k बाहर निकल के हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो सेम इन दिस वे हम फाइंड करते हैं. ओके देन अगर 3 रहेंगे, u v w आर डिफ्रेंशिएबल फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई w. देन कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई d बाई dx. u v w वो कैसे लिखेंगे, के जो कांस्टेंट है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद. सो अगर ऐसा रहेंगे, 3 मल्टीप्लाई रहेंगे, मतलब u मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई w. अगर 3 वैल्यू रहेगी मल्टीप्लिकेशन की तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट u w सेकेंड एंड थर्ड टर्म लिखेंगे, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म लिखेंगे एंड सेकेंड का डेरिवेटिव निकालेंगे, देन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म लिखेंगे एंड थर्ड का डेरिवेटिव निकालेंगे. सो इन दिस वन 3 मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ओके तो एग्जांपल देखते हैं. इफ y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू एक्स.
ना इधर फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है एक्स एंड ई रेस टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू एक्स। सो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे पहले एक्स, देन ई रेस टू एक्स को डेरिवेटिव कर रहा है, देन सेकेंड टर्म लिखेंगे ई रेस टू एक्स एंड एक्स को डेरिवेटिव कर रहा है। सो एक्स का एक्स आएगा, देन ई रेस टू एक्स डिफरेंशिएट ऑफ ई रेस टू एक्स, सो ई रेस टू एक्स ही आएगा, देन हियर ई रेस टू एक्स एंड dx by dx that is 1, so answer आएगा this 1. So now e raised to x common outside, so e raised to x x plus 1, that is the answer. Then another example, y is equal to x multiplied by log of x. Now dy by dx means d by dx of x multiplied by log of x. Now first term, then differentiate with log of x plus log of x and differentiate of first term, that is d by dx. So x multiply log of x means 1 by x, so then x get cancelled, then here log of x same, and d by dx multiply by dx divided by dx, that is 1, so log of x, so 1 plus log of x. तो इस तरीके से हम करेंगे ना। अगर थ्री मल्टीप्लीकेशन का मीन्स 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो भी हमारे पास फॉर्मूला है, मीन्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स। तो हम कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू 5 रेज़ टू एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स। उसको कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट 2 टर्म लिखेंगे, देन थर्ड टर्म का डेरिवेटिव, देन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लिखेंगे, देन सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे, देन सेकेंड एंड थर्ड टर्म लेंगे एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। सो फॉर इधर ये सेम कंडीशन, एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ एक्स, देन ईयर सेम, एंड 5 रेज़ टू द एक्स मीन्स एक्स, 5 तो कॉमन है, कॉमनिंग 5 तो कांस्टेंट है, मीन्स इधर क्या आएगा, ए रेज़ टू द एक्स, मीन्स वो हमारा फॉर्मूला है ना, ए रेज़ टू द एक्स, ए इज द कांस्टेंट, तो वो फॉर्मूला क्या है, ए रेज़ टू एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए, मीन्स ए रेज़ टू एक्स मीन्स 5 रेज़ टू एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 5, then cos of x that is same, means 5x cos of x same, and x square means 2, x of 2 minus 1 means 1, so 2 of x, and here x 5 raised to x, and here also x and 5 raised to x, and here also x and 5 raised to x common है, so common निकालेंगे, x multiplied by 5 raised to x, and here 2x cos of x, then x sin of x here, and this term here x cos of x multiplied by log of 5. सो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, मीन्स फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो गए तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर फंक्शन में डेरिवेटिव रहेंगे, मीन्स सॉरी हाँ डेरिवेटिव रहेंगे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में अगर फंक्शन में डिवाइड होगा, मीन्स डी यू बाई डी एक्स इस टाइप के होंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ मीन्स कैसे यूज़ करेंगे, सेम हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे लिखा था, पहले फर्स्ट टर्म लिखा था, सो इधर पहले डिनोमिनेटर लेंगे v मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स, मीन्स यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू टर्म लेंगे, देन v का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, अगर फंक्शन में इस टाइप का होगा, मीन्स u डिवाइडेड बाई v रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब कैसे, फर्स्ट डिनोमिनेटर लेंगे मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, मीन्स v का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस न्यूमरेटर मीन्स
न्यूमरेटर लिखेंगे, देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे, देन डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो हमको इसका फंक्शन का डेरिवेटिव का आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वो प्रूफ कैसा आता है देखते हैं। y is equal to u by v, then let sigma of y, sigma of u, sigma of v be the small increment in y, u and v respectively, corresponding to the small increment sigma x in x. Then for result 1, this one, so y plus sigma y is equal to u plus sigma u divided by v plus sigma v. Then these y are plus going opposite side, so they are minus y, but y is a u divided by v, so u divided by v, so minus u divided by v. So now here we apply cross multiplication. This term multiply by this, and v multiply by this, and these multiply by this one. So v multiply by u and v multiply by sigma of u, so they give uv plus v multiply by sigma of u, then u multiply by v and u multiply by sigma of v, so uv minus v multiply by sigma of v, then v multiply by this one, so v multiply by v plus sigma of v. Now here plus n minus n get cancelled, so remaining part is this one. Sigma of y is equal to v multiplied by sigma of u minus u multiplied by sigma of v divided by v multiplied by v plus sigma of v. Now next sigma of x tends to 0, sigma of x not equal to 0, dividing both sides by sigma of x, so dy by dx is equal to v multiplied by du by dx minus u multiplied by sigma of v divided by sigma of x divided by v multiplied by v plus sigma of x. Then taking limit x tends to x, so it tends to 0 on both side, हमने both side पे अप्लाई किया, so limit of x tends to sigma of x tends to 0, sigma of y divided by sigma of x, v multiplied by limit of sigma of x tends to 0, sigma of u divided by sigma of x minus u multiplied by limit of sigma of x tends to 0, sigma of v divided by sigma of x divided by v multiplied by limit of sigma of x tends to 0, v plus sigma of x. तो ये हो गया जाएगा. Then sigma denominator sigma of x tends to 0 and y tends to 0, so they are almost same and replaceable, so dy by dx, so ये क्या हो जाएगा dy by dx and ये du by dx and dv by dx, so ये तो ऑलमोस्ट सेम है, सो रिप्लेस कर देंगे, so we put sigma of v is equal to 0, so sigma of v is equal to 0, so v multiplied by v square and another is 0, so 0, so v multiplied by du by dx minus u multiplied by dv by dx divided by v square and v not equal to 0. so अगर फंक्शन में ऐसा रहेगा मीन्स u डिवाइडेड बाई v रहेगा, तो हम उसको ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स माइनस यू मल्टीप्लाई बाई डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर. ओके, मीन्स y अगर सपोज ये तो यूज़ करेंगे, अगर सपोज y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स रहेगा तो u क्या होगा हमारा u इज इक्वल टू 1 रहेगा. तो u इज इक्वल टू 1 अगर हमने ये फॉर्मूले में u इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा, तो क्या होगा v मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ v होगा. सो अगर 1 लिखेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को, तो आंसर
ज़ीरो मिलेगा, सो ये पूरा टर्म ज़ीरो रहेगा, सो -1, सो 1/v⁻x dv/dx। सो ये हमारा आंसर मिलेगा। मीन्स अगर 1/v रहेगा तो हमको ये आंसर मिलेगा। 1/v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/v² dv/dx। सो ये हमको आंसर मिलेगा। ओके, नाउ वी आर स्टॉप हियर। तो ज़्यादा लेक्चर हो गया हमारा, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर स्टॉप हियर।